Hello student, welcome back to this third video of biological classification। हम लोगों ने अपने पिछले दो वीडियो में इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातें जानी, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, फिर क्लासिफिकेशन में जो आर एच व्हिटकर का क्लासिफिकेशन है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा को कवर कर लिया। अब जो तीसरा किंगडम है फंजाई, उसको आज स्टार्ट करते हैं इसमें। तो फंजाई में क्या है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ऑल आर हेटरोट्रॉप्स, और सब के सब जो है वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स में एक टाइप्स हो गया सेप्रोट्रॉप्स, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे या ऑब्जेक्ट पे वह ग्रो करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहने और खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, एज वेल एज इट मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट क्या होता है? ये एक एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिज्म का, इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल लाइकेन में दिखाया जाता है, जिसमें एल्गी और फंजाई एक एसोसिएशन बना कर रहते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों को बेनिफिट होता है। एल्गल पार्ट को हम माइक्रोबायोन्ट कहते हैं और फंगल पार्ट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। तो यह फर्स्ट पॉइंट हुआ इसके बारे में कि सभी के सभी हेटरोट्रॉप्स हैं। सब इस हेटरोट्रॉप्स में सेप्रोफाइट के रूप में हो सकते हैं, पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं, या सिम्बायोन्ट के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। सिम्बायोन्ट्स में एक और एग्जाम्पल है माइकोराइजी का है। जो माइकोराइजी होते हैं हायर प्लांट्स में, ये फंगस उसके रूट के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। या फंजाई में आपको सब मल्टी सेलुलर मिलेगा, ईस्ट को छोड़कर एक एक्सेप्शन है ईस्ट। हम लोगों ने मोनेरा देखा सारा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। अब फंजाई मल्टी सेलुलर शुरू होता है, एक्सेप्शन ईस्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट, द फंजाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। इनका जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आप चाउ खाते हो तो इस तरह से उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसेलियम। और अगर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से आप एक थ्रेड को बाहर निकालते हैं तो ये हाइफी हुआ, ठीक है। तो इनके बॉडी जो होते हैं वो इंटर ऊवेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लगता है कि बहुत सारा थ्रेड्स जो है ये इस तरह से के बने हुए हैं, और इच थ्रेड, इसके एक हर एक थ्रेड को क्या बोलते हैं? हाइफी। नेक्स्ट, ये जो हाइफी होते हैं, सम हाइफी आर एसेप्टेड। मतलब क्या हुआ कि जो हाइफी होते हैं इसमें कोई पार्टीशन वाल नहीं होता है। जैसे कि हाइफी, मान लीजिए कि ये हाइफी हमने ड्रॉ किया, ये हाइफी में कोई अगर पार्टीशन वाल नहीं है तो इसको एसेप्टेड बोलेंगे। अगर कोई इसमें पार्टीशन वाल हो जाता है, ठीक है, इसमें पार्टीशन वाल इस तरह से बना दिए तो इसको बोलेंगे सेप्टेड। तो हाइफी इनका एसेप्टेड हो सकता है और सेप्टेड हो सकता है। तो एसेप्टेड का मतलब कि उसमें कोई पार्टीशन वाल नहीं होगा, और सेप्टेड मतलब उसमें पार्टीशन वाल होगा। तो पार्टीशन जो वाल होता है उसमें, तब वो यूनिन्यूक्लिएट जैसा लगते हैं, और जब इसमें पार्टीशन वाल नहीं होता है तो कई न्यूक्लियस एक साथ दिखते हैं, इसलिए वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को शो करते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइटिक, ठीक है। तो यह एसेप्टेड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ। इनका जो कोशिका भित्ति होती है वो बना होता है काइटिन का और पॉलीसेकेराइड्स का। काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। यह वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच नो सीड इज इन्वॉल्व, है ना। देयर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफ टेक्स पार्ट्स इन रिप्रोडक्शंस एक्सेप्ट सीड्स, such type of reproductions are called vegetative reproduction।
तो यहाँ पे जो इनके बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन हुआ कि कोई भी पार्ट जो हुआ वो टूट गया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका बॉडी का यहाँ से ब्रेक किया और यह अपना जो ब्रेकिंग पार्ट है वह फिर से ग्रो कर गया, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। या फ्यूजन टूट करके, है ना, या बर्डिंग ईस्ट में अगर आप देखे होंगे कि ना, ईस्ट में इस तरह से बॉडी सेल वॉल से एक उभार उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो ये बर्डिंग के रूप में भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कई तरह के स्पोर्स को बना के करते हैं। ये कई तरह के स्पोर्स में जू स्पोर्स हो सकता है, एप्लेनो स्पोर्स हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो 3 तरह के स्पोर्स यहाँ पे बताए गए हैं, जू स्पोर्स, एप्लेनो स्पोर्स और कोनिडिया। जू स्पोर्स इनका क्या होता है, यह एक मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, इसमें फ्लैजिला होता है और यह अपने एफर्ट से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यह इनके मोटाइल स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटाइल स्पोर्स, एग्जाम्पल ऑफ मोटाइल स्पोर्स आर जू स्पोर्स, जो कि स्पोरलेग्निया और पाइथियम में पाया जाता है। ठीक है, ये है आपको सेप्रोलेग्निया और पाइथियम में ये पाया जाता है। एप्लेनोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वह पाया जाता है किसमें, है ना, यह पाया जाता है आपको राइजोपस और म्यूकर में। यह नॉन मोटाइल स्पोर्स है, याद रखेंगे इसको। जो एप्लेनोस्पोर्स जो है या स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है और नॉन मोटाइल स्पोर्स है, और ये प्रोड्यूस होता है एंडोजिनसली। यहाँ देखिए एक टर्म दिया हुआ एंडोजिनसली। ये एंडोजिनसली किसको बोलते हैं, जैसे कि देखिए स्पोर्स जो है वह अगर कोई सैक में प्रोड्यूस होते हैं, है ना, ये स्पोर्स कोई सैक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये आपका स्पोर्स हुआ। तो अगर ये कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं तो इसको बोलते हैं एंडोजिनसली। अगर कोई स्पोर्स जो है वो किसी फ्रूटिंग बॉडी पे एक्सपोज होता है, बाहर की ओर दिखता है, कोई उसके किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, है ना, ये बाहर इस तरह से दिखता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सोजिनसली। तो ये जो स्पोर्स है एप्लेनोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मीन्स इट इज प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज, इनसाइड ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो इसके एग्जाम्पल होगा आप क्या, राइजोपस और म्यूकर। और कोनिडिया जो एक्सोजिनसली बातें भी कर रहे थे, है ना, कोनिडिया जो है फ्रूटिंग बॉडी पे बाहर की ओर एक्सपोज होते हैं, कोनिडिया बनते हैं। तो यह पेनिसिलियम और एस्परजिलस में पाया जाता है, जो प्रोड्यूस होता है, ये देखिए एक्सोजिनसली। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स लाइक जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और कोनिडिया। जू स्पोर्स जो है मोटाइल स्पोर्स है, जबकि एप्लेनोस्पोर्स और कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर्स है। एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली, और कोनिडिया जो प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली होता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल देख लेंगे आप। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय oospores, है ना, जिसको फॉर्म बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट्स, जो कि बनता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से। जाइगोस्पोर्स गैमेटेंजियल फ्यूजन से बनता है, और एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह के स्पोर्स से करते हैं, जिसमें oospores हो गया, जाइगोस्पोर्स हो गया, एस्कोस्पोर्स हो गया और बेसिडियोस्पोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है दिस वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। अब देखिए जो भी स्पोर्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये जो स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर पर डेवलप होंगे, है ना, इनके बॉडी पार्ट के जिस स्ट्रक्चर पर डेवलप होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट है देयर सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इनके सेक्सुअल जो साइकिल होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करने स्टार्ट करते हैं,
तो ये 3 फेज से होकर गुजरते हैं, जिसको हम 3 स्टेप्स में अभी यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहला क्या है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी बोलते हैं कि जब दो इनके सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो सेल जो फ्यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म, इनके जो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में आपस में फ्यूज कर गए, मिल करके एक हो गए, तो हम इसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे। जब सेल फ्यूज कर गया तो उसके बाद उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी, ठीक है। और कैरियोगैमी जब हो गया तब जो सेल्स यहाँ बना वो सेल्स आपको दे विल गो अंडर मियोसिस। तो तीसरा फेज हुआ वो मियोसिस हुआ, है ना। फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, वह डिवाइड करता है मियोटिकली, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? मियोसिस। तो ये 3 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, है ना, ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल लाइफ साइकिल, जो कि प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देन कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन मियोसिस। अब कुछ फंजाई में क्या होता है कि ये जो इनका तीनों स्टेज है वो कंसिक्वेंटली एक के बाद एक नहीं होते हैं। एक के बाद एक जो होना चाहिए, तो कुछ जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि यह आपको डिले हो जाता है, यानी कि एक स्टेप करने के बाद ये कुछ समय के लिए, है ना, आगे का प्रोसेस को रोक देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है, इस डायग्राम में ये 2 सेल्स हैं, है ना, ये दोनों सेल्स आप अंडरगोइंग प्लाज्मोगैमी, ये दोनों प्लाज्मोगैमी को जा रहे हैं। देखिए ये यहाँ से एक सेल और इससे एक सेल्स को ये यहाँ पे फ्यूजन कर रहा है। ये फ्यूजन जो है प्लाज्मोगैमी हुआ, जिससे यह सेल तैयार हुआ, जिसमें ये दोनों सेल मिल गए एक सेल में और इनके न्यूक्लियस आपस में मिल गए। ये 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका एक न्यूक्लियस, है ना, और इसका एक न्यूक्लियस मिलके 2 न्यूक्लियस हो गया। अब इसको क्या करना चाहिए था? इसको कैरियोगैमी करना चाहिए था, यानी कि दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज करना चाहिए था, लेकिन दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है, ये यूं ही कुछ समय के लिए यह बना रहता है। इसी को हम डाइकैरियो बोलते हैं, डाइकैरियोन, है ना। और जितने समय तक रहता है उस फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के रूप में देख लीजिए कि यह जो है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज एक ग्रुप है फंजाई का। इन 2 ग्रुपों में इस तरह के प्लाज्मोगैमी, है ना, के बाद कैरियोगैमी नहीं होता है। कैरियोगैमी और मियोसिस डिलेड, देखिए कैरियोगैमी एंड मियोसिस आर डिलेड, ये रुक जाता है ना। दिस सो देयर इज ए डाइकैरियोटिक फेज, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है n+n 2n कंडीशन में आपको दिखेगा। सच कंडीशंस इसको हम डाइकैरियोन बोलते हैं और इस फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है क्या? द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, तो पहले बता चुके हैं, तो आई थिंक इट इज क्लियर। अब इनका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया क्या है या मोड क्या है इनका क्लासिफिकेशन का? तो क्लासिफिकेशन 3-4 कैरेक्टर के आधार पर इसको किया जाता है। जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है उनका क्लासिफिकेशन का 4 क्राइटेरिया है। पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम। माइसेलियम कैसा है इनका? सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ठीक है। उसमें पार्टीशन वॉल है, सिनोसिटिक कंडीशन उसमें नहीं है कि है, ठीक है। तो पहला हो गया माइसेलियम पर। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का कैसा है? एक्सोजिनसली है या एंडोजिनसली है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कैसा है? तीसरा है नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडीज़ का नेचर कैसा है? और चौथा है कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये 4 आधार पर हम फंजाई को क्लासिफाई किए, और जब फंजाई को क्लासिफाई किए हैं तो उसको 4 ग्रुप में फिर किए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई उस 4 ग्रुप में आज के टर्म देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है फंजाई का वह कौन कौन से 4 ग्रुप है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो यह चारों के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन
आपको जानने हैं, सारे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में जानने हैं, है ना। फाइकोमैसिटीज, एस्कोमैसिटीज, बेसिडोमैसिटीज और डिट्रोमैसिटीज। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इस चारों को एक साथ हम डील कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लें, क्योंकि फंजाई के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ फिर रिपीट होंगे, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आपको और समझ में अच्छे से आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।